You all have understanding, you are all intelligent. All of you are special people, and you have to work out in collective way and also individual way to show your quality of Sri Ganesha. That the rhythm of Sri Ganesha is working in him, and his understanding of music, which is one of his qualities, is that he dances on the music of which Nataraja, the father, Shiva, has taught. He dances so well, so lightly, he lifts his body, and the way he works it out is amazing. How does he do it with such a short person, with such a thick legs? He is very light. And the lightness comes because of innocence. Muladhara. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ
साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो। गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम्। गकार पूर्वरूपम् अकार मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः निजृत् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गं
गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् देवं ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा बदन पैठ बिस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखी परम पद लीन्हा बाग उजारि सिंधु महबोरा अति आतुर जम का तर तोरा। अक्षय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जर गई जय जय धुनि सुरपुर महाभाई। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु और अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारु वज्र की कीले गदा वज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदाहनु विलंब न लावो। ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन कहि अपराधा। पूजा जप तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा। वनुपवन मग गिरि गृह माही तुम्हारे बल हम डरपत नाही। पाए परों करि जोरी मनावो यही अवसर अब कहि को रामो। जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता। मदन कराल काल कुल धालक राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर। इन्हें मार तुर शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करि जोरी मनावो यही अवसर अब कहि दोहराओ। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परों करि जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हाक देत कपि चंचल ओम संग सामी पराने खल दल। अपने जन को तुरत उबारो सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करें बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपि भजै सदा धरे उर ध्यान। ते
एहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान, सिद्ध करे हनुमान। ॐ शत्रुमर्दिनी नमः। ॐ श्री अंबिका देवी नमः। ॐ मधुसूदनाय नमः। ॐ तारकासुर संहन्त्री नमः। ॐ निशुम्भ शुम्भ संहन्त्री नमः। ॐ श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ॐ श्री रक्षाकरी नमः। ॐ राक्षसघ्नी नमः। ॐ श्री चामुण्डा नमः। ॐ मधुकेतभहन्त्री नमः। ॐ नरकान्तका नमः। ॐ भन्दासुरमर्दिनी नमः। ॐ श्री शिरडी साईनाथ नमः। ॐ श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ॐ श्री कार्तिकेय नमः। ॐ सर्वासुरमर्दिनी नमः। ॐ सर्वबाधाविनाशिनी नमः। ॐ सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ॐ सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। There's a beautiful saying of Adi Shankaracharya, Tad Nishkala. Manobuddhyahankara citta ninaham na ca shrotra jihve na ca ghana न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोह
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेया चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् That's what you are. You are eternal bliss and awareness, consciousness, pure consciousness. I think this must be, everybody must remember by heart and must say in all the ashrams. That's a very good way of remembering what you are. May God bless you. जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में जहां संपूर्ण विश्व नववर्ष का आगमन कर रहा है, हम समस्त सहयोगी जिन्होंने अपने आत्म स्वरूप को पाया, उनके लिए प्रतिदिन नववर्ष की भांति ही है। श्री माता जी द्वारा आशीर्वादित सहयोगी जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, जो पूर्ण संतुलन में है, जिनका चित्त उनकी आत्मा पे है, आत्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो साक्षी भाव से श्री माता जी की सारी लीला देखते हैं, शिव स्वरूप होके
बाएं हृदय में स्थित आत्मा के माध्यम से आप सभी का नववर्ष के प्रथम दिवस पे हार्दिक अभिनंदन। आप सभी महान संतों को मेरा सादर नमन। आज के इस ध्यान में सर्वप्रथम हम श्री माता जी की अमृतवाणी जो कालवे में दी गई उसका वो भाग सुनेंगे, वो अंश सुनेंगे जहां माँ ने स्पष्ट रूप से बताया ध्यान करना, पूजाओं में जाना, कार्यक्रमों में जाना, किंतु इसके बाद क्या? इसके बाद हम कितने नित नए विभिन्न तरीकों से अपनी कुंडलिनी को प्रसन्न करते हैं, आत्मा को महसूस करते हैं क्रिएटिवली और उसका उत्थान करते हैं निरंतर। तभी हम सहज योग के श्री माता जी द्वारा दिए गए वरदान को सिद्ध कर पाएंगे जब हम अपनी आत्मा के उत्थान के चरमोत्कर्ष तक पहुंचेंगे। माँ ने इस अमृतवाणी में एक इशारा और किया है कि जब भी हम माँ की सामूहिकता में पहुंचते हैं बिना अपने आप को शुद्ध किए, तो उससे माँ को कितनी तकलीफ होती है और माँ बीमार हो जाती है। हम श्री माता जी के यंत्र हैं। हम जहां भी जाते हैं वहां की नकारात्मकताओं को सोख लेते हैं अनायास, अनजाने में। हमें अपने आप को निरंतर शुद्ध करते रहना चाहिए और जब भी हम किसी उच्च सामूहिकता में जाएं, हमें स्वयं को शुद्ध रखना चाहिए। आइए हर एक शब्द को अपने भीतर घटित होता हुआ महसूस करें और आत्मावलोकन करें कि हम सहयोग में आज उन 14 स्थितियों में किस स्थिति में है जो माँ ने बताई। हम दूरी पे हैं कि अंदर के ही दायरों में है। हमारा कितना उत्थान हुआ। माँ के हर शब्द को ध्यान से सुनेंगे और अपने अंदर उतरने देंगे, अपने यंत्र में चित्त को पूरी तरह से आत्मा में स्थापित करेंगे। बाएं हृदय के अंदर पूरा चित्त ले आएंगे। पूरा चित्त बाएं हृदय में। बटोर लेंगे हर जगह से, अनावश्यक जीवन की किसी भी घटना से हटाएंगे।
पूरा चित्त बाएं हृदय में बटोर के संजो के लाएंगे, हर स्थिति परिस्थिति से हटाएंगे, शारीरिक या मानसिक स्थिति से हटाएंगे और बाएं हृदय में रख देंगे चित्त को। पूरा चित्त बाएं हृदय। हेमा कुंडलनी उठिए, मेरी आत्मा को जागृत कीजिए। आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। आत्मा में रखेंगे चित्त को, बाएं हृदय के अंदर पूरा चित्त, कहीं नहीं जाएगा चित्त। आज देर हो गई और आप लोगों की प्रेम की शक्ति मुझे खींच के लाई है। कुछ तो आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और इच्छा शक्ति जबरदस्त है, उसी के बूते पर चल रहा है। मैं चाहती हूँ आप लोगों की भी इच्छा शक्ति जबरदस्त हो जाए। इस मामले में आपने क्या किया है वो खुद ही सोचना चाहिए। अपनी ओर नजर करके देखें कि आपने इसमें कौन सी मेहनत की। आप ध्यान करते हैं, ध्यान में आप गहनता लाएं और सोचिए कि आप एक संत और आपको क्या करना चाहिए। माँ ने आपको संत बना दिया, अब आपको आगे क्या करना चाहिए। अपनी दुरुस्ती तो करनी है, इसमें कोई शक नहीं। अपनी दुरुस्ती आप करिए, पर उसके बाद जब वो फलीभूत हो गई और जब पूर्णत्व को आप पहुंच गए, तब आप क्या कर रहे हैं। तब भी आप सिर्फ ध्यान में जाते हैं या प्रोग्राम में जाते हैं और वहीं तक चलता है। इससे आगे क्या किया। आपको ये दान मिला है आपके आत्मा के आधार से। आत्मा ने आपको पुनर्जन्म दिया, तो आप इससे आगे क्या कर रहे हैं ये आपको देखना चाहिए। कौन सी प्रगति आप कर रहे हैं कि सिर्फ इस शक्ति को अपने लिए, अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करते। ये बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने देखा है कि पार होने पर भी लोगों में दोष रह जाते, पूर्णता नहीं होती। जब तक आप दूसरों से संबंधित होकर के सहयोग का कार्य न करें, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर कौन से दोष रह गए। यहां तक कि लोग आते हैं और पैसा बनाते। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सहयोग में आने के बाद पैसा बनाते, बाद में जरूर वो खुल जाते हैं, दिखाई देता है और बेकार परेशानी होती है। सो फायदा क्या।
आप यहाँ पैसा कमाने नहीं आए, आप यहाँ धर्म बांधने आए और धर्म को बांधना चाहिए। अब बम्बई शहर में हमने सुना है कि अनेक तरह के अधर्म चल पड़े हैं जो 20-25 साल यहाँ बिल्कुल नहीं थे। एक तो आजकल के सिनेमा जो बन रहे हैं उसकी शुद्धता बहुत कम, ऐसे सिनेमा देखना ही नहीं चाहिए। आप इतने लोग ऐसे सिनेमा न देखें तो वो सिनेमा चलेंगे ही नहीं और वैसे चल भी नहीं रहे। इसमें तुम वो हमारे ही दोष समझ लो, पर जो गंदे सिनेमा बनेंगे वो लोगों को पसंद नहीं। लोग चाहते हैं अच्छे ऐसे सिनेमा बने कि जिसको कुटुंब जाके देख सकते। एक ये बात हो गई। और भी अत्यंत क्लिच गंदे तरीके से लोग गंदी गंदी चीजें पढ़ते हैं। आप लोग नहीं, आप लोग पढ़ते ही नहीं हैं, मैं मानती हूँ, पर अखबार में भी बहुत अश्लील चीजें लिखी जाती। सो सबसे अपने को निर्मल करने पे लगा। सबसे बहुत है लोगों में कि उनकी आंखें चारों तरफ दौड़ने लगते हैं। जिनकी आंखें इधर उधर दौड़ती वो सहयोगी है ही नहीं। आंखें स्तब्ध निश्चल होनी चाहिए, ये पहली पहचान है। अगर अब भी आंखें इसके तरफ उसके तरफ ऐसे दौड़ती हैं तो इसे कहना चाहिए अभी आप सहयोगी नहीं। दूसरे लालच, आप में अगर अब भी लालच बाकी है तो आप सहयोगी नहीं हो सकते, और ये लालच एक दिन खुल जाएगी। पहली चीज है लालच छूटनी चाहिए। पर कृष्ण ने तो कहा कि पहली चीज है गुस्सा छूटना चाहिए। जब तक गुस्सा आपको आए तो सोचना आप अभी सहयोगी नहीं। हमें किसी ने गुस्सा होते देखा नहीं। सब लोग कहते हैं माँ आप तो गुस्सा होते ही नहीं। और कभी कभी ऐसी बातें हो जाती कि उस पर किसी को भी गुस्सा आ जाए, मैं कहती क्या फायदा, गुस्से से कोई फायदा नहीं। आज बताना मुझे ये है कि आप अपनी ओर नजर करें और नजर से देखें कि आपके अंदर अभी तक कौन से दोष बचे हों। इसी को हम कहते हैं कि आप सफाई अपनी करो, निर्मल तत्व अपने अंदर आने दो। उससे जो दोष है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। क्या फायदा है इन दोषों को रखने से? उससे किसी को आज तक फायदा नहीं हुआ। अधिकतर लोग तो जेल ही चले गए और जो नहीं गए हैं उनके ऊपर लोग थूकते हैं। इसलिए आप लोगों से मुझे बताना है एक ही बात कि आप दूसरों के दोषों की तरफ मत देखिए, अपने दोषों की तरफ देखिए और देखिए कि आप में क्या दोष है। गुस्सा आप में आता है, आप में अब भी आंख में लालसा है और आपको अट्रैक्शन है सब चीजों के लिए, ये खरीदे वो खरीदे, ये लाए वो लाए। ये सबसे ज्यादा अमेरिका में था, लेकिन अमेरिका एकदम बड़े भारी आघात से दब गया। पागल जैसे ये खरीद वो खरीद, इसके घर जा उसके घर जा। हाँ, अगर खरीदना ही है तो ऐसी चीज खरीदो जो हाथ से बनी हो, जिसमें कल्पकता हो। ये क्या हो रहा है? जिसमें आपका सृजन, आपकी सृजन शक्ति दिखाई दे। ऐसे लोग बेचारे जो इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बनाते हैं उसको कोई नहीं खरीदेगा, फालतू की चीजें खरीदते हैं। इन फालतू की चीजों से न तो आपका भला होगा और न ही उन लोगों का
जो इतनी अच्छी चीजें बनाते। हर एक चीज में अगर आप कलात्मक हो जाए, घर में हर एक चीज जो आए वो कलात्मक होनी चाहिए। 50 बर्तन रखेंगे, एक कायदे का बर्तन नहीं। कारीगरों से ये जो बनी हुई चीजें हैं उनका संगोपन होना चाहिए। अगर आप सोचोगे अजीब सजीब अजीब, उसमें क्या क्या बना रहे थे, भूतों जैसी चीज, अच्छी सुंदर और कल्पकता से भरी हुई। आप 2 साड़ियां रखिए, बड़ी सी आप 50 साड़ियां। अपने देश में अभी भी कलात्मकता का अप्रिसिएशन नहीं है, उसको जानना नहीं, उसको समझना नहीं। सौंदर्यपूर्ण और सौंदर्य को समझना चाहिए, तभी आप अपने जीवन को भी सुंदर बनाएंगे। कि जो आदमी आपसे मिले या औरत आपसे मिले तो वो ये कहे कि बहुत ही बढ़िया आदमी, बहुत ही सुंदर। क्योंकि भूत जैसा घूमता हो तो वो किस काम का? कायदे से कपड़े पहना, कायदे से बातचीत करना, कायदे से सबसे व्यवहार करना, अपने सुंदर सुंदर चीजों से अपने घर को सजाना। फूलों से भी सजा सकते, अपने यहाँ बगीचा लगा लिया कुछ, मतलब सौंदर्य दृष्टि सबसे पहले सहयोगियों में आनी चाहिए। फालतू की बहुत सी चीजें घर के अंदर भरी हुई है आजकल, क्योंकि बाजार हैं, बाजार में जाते हैं, वहां कुछ खरीदते हैं। ऐसी जितनी भी चीजें उठा के उनकी होली कर दीजिए, बेकार चीजों को फेंक दिया। प्लास्टिक का आजकल इतना हो गया है कि मुझे ग्लास भी ढूंढना हो तो प्लास्टिक, जहां तक हो सके। पर आजकल सभी चीज में प्लास्टिक आ गया है, खासकर बंबई में तो बड़ी मुश्किल है। यहाँ तक कि सोफा सेट भी प्लास्टिक का बनाने से कोई मतलब नहीं। आप सहयोगी हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप चोगा पहन के घूमो, ये नहीं है सहयोग में। कायदे के कपड़े पहनिए, कायदे से रहें। कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे आप साधु बाबा दिखाई दे, कोई ढोंगबाजी नहीं है। पर जो चीज आपके लिए हितकारी नहीं, वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए और बच्चों को भी बचाना चाहिए। दूसरी बात सहयोग में मैंने देखा, सब लोग चाहते हैं कि मैं उनके घर जाऊं। आप क्यों नहीं समझते कि मैं आपके घर आऊं? ऐसा आपने क्या किया? या फिर जिसको देखो वही हमारे घर आना चाहता। मैं कहीं भी जाती हूं, मुझे आराम से रहने नहीं दे। आपने अभी कुछ भी नहीं किया। आप किसी भी तरह से ये इच्छा मन में रहने दीजिए और ये सोचिए कि अभी आपकी औकात क्या, आप क्या चाहते। ऐसी क्यों चाहत करना जिससे आपकी मां को तकलीफ हो? ऐसे क्यों काम करना जैसे हम कहीं से आए आके सामने खड़े? ऐसा नहीं करें। समाधान अगर सहयोग में नहीं आया तो आप बेकार। जहां भी है मां हमारे साथ। इस प्रकार एक समाधानी वृत्ति होनी चाहिए, उसी से आपकी प्रगति होगी। जिस चीज की दुनिया में प्रगति होती है वो सब कुछ समाधान में रत होता। जब आप समाधानी नहीं और पूरी समय आप दौड़ते रहे सबके सामने, उससे क्या फायदा? समाधान से जहां आप हैं वहीं मां। ऐसा जब आपको महसूस होगा तभी माना जाएगा कि आप सहयोगी। जहां बैठे हैं सामने आना, स्टेज पे चढ़ना, इसकी जरूरत नहीं किसी समाधानी आदमी। हमें सबके बारे में मालूम है
पर समाधान ऐसी चीज है कि जिससे गहराई में आप मुझे पा सकते और मैं आपको जान सकती। मैं चाहती हूं कि अब जिस दिशा में आप आए, अब आप उस समाधान को प्राप्त करें और देखें कि आप जो भी कर रहे हैं उससे आपको समाधान मिले। आप सहयोग में कार्यरत हों और सहयोग बढ़ाए, आप बहुत समाधानी हो जाएंगे। आपको नहीं लगेगा कि माँ के सामने सारी चीजें रखे हैं, माँ के सामने खड़े हो जाए। अधिकतर मैंने ऐसे देखा कि जो लोग बहुत आगे आगे करते हैं वो या तो बेईमान होते हैं और या तो वो चोर होते हैं। जो लोग दिल से साफ हैं और जो प्यार में रहते हैं वो अपने प्यार में मगन रहते हैं। अब मैं चाहती हूं कि अब ये समय आ गया कि आप लोग अब मेरे ऊपर मेहरबानी करें, क्योंकि मुझसे तो सब वाइब्रेशंस आप खींचते हो। अगर आप लोग ठीक नहीं है तो मेरी तबीयत खराब हो जाती। इसलिए आपको बिल्कुल ये निश्चय कर लेना चाहिए कि हम ऐसे बने कि जिससे माँ जो है वो खुश हो जाए और फिर उससे जो है दुनिया बदल जाए। आज बहुत देर तक लोग बैठे रहे, कुछ गए भी होंगे, पर पहचान यही है कि आप यहाँ बैठे हैं, शांति में बैठे। पहले तो धूम धड़ाका सब लोग इतने जोर जोर चिल्लाते थे, बोलते थे, अब शांत बैठे। ये मेरे लिए तो बहुत ही कमाल की चीज है। आई एम टेलिंग देम दैट हाउ ए सहयोगी शुड फील। अपने चित्त को अपनी आत्मा में बहुत गहरा महसूस करेंगे और इसे प्रकाशित होने देंगे। साक्षी भाव में आने देंगे। अब धीरे धीरे इस चित्त को अपने ब्रह्म नाड़ी में लाएंगे। रीढ़ की हड्डी के अंदर पूरा चित्त मूलाधार चक्र पे चित्त रखेंगे। श्री गणेश से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु श्री गणेश, हे विघ्न हरता श्री गणेश जी, मेरे आध्यात्मिक उत्थान में जो भी बाधाएं आ रही हैं उन्हें आप दूर कीजिए। मेरे हर चक्र को स्वच्छ कीजिए। मां कुंडलिनी का मार्ग प्रशस्त कीजिए। जागृत हो जाइए। महसूस करेंगे मां कुंडलिनी ऊपर की ओर चल पड़ी हैं। पूरा चित्त रीढ़ की हड्डी के अंदर स्वादिष्ठान चक्र श्री ब्रह्मदेव सरस्वती को नमन करेंगे। सारी अशुद्ध इच्छाएं समाप्त हो रही हैं। चित्त को उठाएंगे धीरे से। पूरा चित्त रीढ़ की हड्डी के अंदर स्थित ब्रह्म नाड़ी में बीचों बीच अपने ही अंदर पहुंचना है। नाभि चक्र भी श्री विष्णु श्री लक्ष्मी आशीर्वादित कर रहे हैं। हर समस्या का समाधान
स्वतः घटित हो रहा है। लक्ष्मी जी की समस्त कृपाओं को महसूस करेंगे। समाधानी बनेंगे। चित्त को उठाएंगे ऊपर मध्य हृदय में। दुर्गा जगदम्बा के श्री चरणों में हमारे रक्षण के लिए माँ आप सदैव जागृत रहें हमारे हृदय। ब्रह्मांड स्वामिनी माँ, जगत जननी माँ, हमारे अनाहत चक्र पे विराजिए। महसूस करेंगे ऊर्जा को। चित्त को उठाएंगे विशुद्धि चक्र में, गोल हड्डी के अंदर, रीढ़ की हड्डी में, गर्दन के बेस में विशुद्धि चक्र। श्री राधा कृष्ण को नमन करेंगे। विराट विराटांगना की शक्तियों को वहन कर सके इस योग के अपनी विशुद्धि चक्र को तैयार कर रहा है हमारा चित्त। पूरा चित्त अपने ही अंदर स्थित विशुद्धि चक्र में। पूरा चित्त विशुद्धि चक्र में हर अवरोध को समाप्त होने देंगे। अपने ही चित्त से स्वच्छ करेंगे इसे। मैं निर्दोष हूं। चित्त को उठाएंगे आज्ञा चक्र पे और सबको क्षमा करेंगे। श्री जीसस क्राइस्ट की शक्तियों का, आशीर्वादों का अनुभव करेंगे। हे परमेश्वरी, हमने सबको क्षमा किया। आप भी हमें हमारी गलतियों के लिए क्षमा कीजिए माँ। क्षमा कीजिए श्री माता जी। चित्त को उठाएंगे ब्रह्मरंध्र में और चारों तरफ फैलते हुए परम चैतन्य का अनुभव करेंगे। सहस्त्रार चक्र में श्री माता जी के श्री चरणों को महसूस करेंगे।
श्री माता जी के श्री चरणों से आता हुआ परम चैतन्य सहस्त्रार में स्थित हर चक्र में फैल रहा है। हर चक्र की औरा को महसूस करेंगे, ब्रह्म रंग से ऊपर आते हुए उसके प्रकाश के माध्यम से सतरंगी प्रकाश। हे परमेश्वरी कृपा कीजिए, मेरे चित्त को इतना हल्का कर दीजिए कि शून्य सरोवर तक पहुंच सके। परमात्मा से योग कर सके। माँ, मैंने सब कुछ सरेंडर किया। हर बोझिलता, हर समस्या, अपना तन मन धन जीवन आपके श्री चरणों में मेरा सब कुछ है माँ। मेरा सब कुछ आपको समर्पित। माँ के त्रिगुणात्मिका स्वरूप को महसूस करेंगे। महाकाली की शक्तियां, महासरस्वती की शक्तियां, महालक्ष्मी की शक्तियां हमको निरंतर ऊपर उठा रही हैं। अर्ध बिंदु, बिंदु, वलय, वलय चक्र पे चित्त बरसता हुआ परम चैतन्य भीग जाएंगे इस परम चैतन्य में। स्वयं को स्वच्छ करेंगे, स्नान करेंगे परम चैतन्य में। शुद्ध होंगे, हल्के होंगे। पूरे शरीर में परम चैतन्य, त्रिकोणाकार शरीर एक प्रिज्म की तरह अपने आप को महसूस करेंगे। और बरसते हुए परम चैतन्य से शुद्ध करेंगे तीनों शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। हमारा दिव्य यंत्र स्वच्छ हो रहा है। दैहिक, दैविक, जैविक तीनों शरीर शुद्ध हो रहे हैं। वलय से गिरता हुआ परम चैतन्य दोनों हाथों में महसूस करेंगे चैतन्य लहरियों। सर के ऊपर, लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में चैतन्य लहरियां चित्त को उठाएंगे वलय चक्र से ऊपर। हल्के हो गए एकदम। आकाश, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में स्थित नवग्रह, और ऊपर जाएंगे शून्य सरोवर। न जल, न थल, न वायु, न अग्नि, न आकाश।
सब शून्य है, शून्य में समाये श्री सदाशिव। हे प्रभु, हमारा वरण कीजिए। समा जाएंगे प्रभु के अंदर। समा जाएंगे। शिव हमारे अंदर समाते जा रहे। धीरे धीरे अपने चित्त को बाहर लाएंगे और श्री सदाशिव माँ आदि शक्ति की, जो शिव के ही आदि स्वरूप में है, परिक्रमा करेंगे। और धीरे धीरे फिर से समाते चले जाएंगे शिव शक्ति के भीतर। पूरी तरह से एकाकारिता। धीरे धीरे चित्त को बाहर लाने का प्रयास करेंगे। नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। श्री माता जी, आपने हमें हमारे परम पिता से मिलाया। माँ आदि शक्ति अर्धनारीश्वर स्वरूप को महसूस करेंगे। बहुत सुंदर स्थिति। धीरे धीरे चित्त को श्री चरणों में स्थित करेंगे। धन्यवाद करेंगे एक बार फिर से। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। हे परमेश्वरी, हे परम पिता, हमारे द्वारा यदि कोई भी गलती कभी भी कहीं भी किसी भी जन्म में हाथ पैर से मन वचन या कर्म से हुई हो, तो उसके लिए हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा। कर चरण कतम वा कायजम कर्म जम्बा श्रवण नयन जम्बा मानसम वा अपराधम विहितम विहितम वा सर्वमेत क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो।
नमन करके धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे। आकाश में आएंगे। आकाश से पूरे विश्व में अपने दिव्य प्रकाश को, आत्मा के प्रकाश को फैला देंगे। अमेरिका, नॉर्थ साउथ, अफ्रीका, नॉर्थ साउथ, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह अपने प्रकाश को महसूस करेंगे। परम चैतन्य को महसूस करेंगे। सब जगह, धरती में, वायु में, जल में, अग्नि में, आकाश में, महसूस करेंगे परम चैतन्य। धीरे धीरे परम चैतन्य सब जगह बरसा के अपने सहस्रार पिलाएंगे। सहस्रार से अपने परिवार पे फैलाएंगे। सब जानकारों पे फैलाएंगे। परम चैतन्य फैलने देंगे। परम चैतन्य सबके ऊपर। जैसे होली की पिचकारी मारते हैं, ऐसे सबके ऊपर फैला देंगे। निरपेक्ष भाव से, साक्षी भाव से। चित्त को बटोरेंगे। सहस्रार पिलाएंगे। परमेश्वर के श्री चरणों में सब कुछ समर्पित कर देंगे। हमारे द्वारा किया हुआ सभी सहज कार्य माँ आपके श्री चरणों में। आप ही करता, आप ही करवेता, आप ही करता, आप ही भोगता है श्री माता जी। मेरा सर्वस्व आपका है। मेरा सब कुछ आपका है। आप जो चाहें वही मैं बोलूं। आप जो चाहें वही मैं देखूं। आप जो चाहें वही मैं करूं। आप जो चाहें वही मैं बनूं श्री माता जी। मैं आपका यंत्र हूं। मैं सिर्फ आपका यंत्र हूं, माध्यम। अपने समर्पण को पूर्ण रूप से फील करेंगे। सहस्त्रार पे श्री माता जी के श्री चरणों।
नो अटैचमेंट्स, डिटैच्ड रूप से समर्पित करेंगे अपने आप को। साक्षी भाव में सहज में ये कार्य होने दें। हमारा चित्त परमेश्वरी में मिला जा रहा है, महसूस करेंगे प्रतिक्रियाएं प्रार्थनाओं की। सब कुछ आपका है। धीरे धीरे अपने चित्त को बाएं हृदय में उतारने का प्रयास करेंगे। और आत्मा के अंदर रख देंगे। आत्मा के अंदर रख देंगे पूरा चित्त। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा आत्मा हूं मैं। माँ आपकी कृपा से मैं आत्मा हूँ। आत्मा हूं मैं। आत्मा हूं मैं। शिव हूं मैं। शिव हूं मैं। शिव हूं मैं। समाने देंगे चित्त को पूरी तरह से आत्मा में, बाएं हृदय के अंदर। जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जय श्री माता जी। जय हैप्पी श्री न्यू माता ईयर जी। सभी को। जय श्री माता माता जी। जी। सभी भाई बहनों को जय श्री माता जी। सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक। नए साल का सबको माता जी। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। जय जी श्री जय माता श्री जी। माता जी। जय दीदी श्री आज की जो जय अमृत श्री वाणी है, जय श्री माता जी। दीदी जय श्री आज की जो अमृत वाणी है, जी। दीदी जिसे लिंक पर फिर से भेज दो। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आज की अमृतवाणी में श्री माता जी ने बताया आत्मावलोकन करें और आत्मा बने। और जब हमको मिल गया सहज योग, ध्यान करना आ गया, कार्यक्रमों में जाने के बाद नेक्स्ट क्या, वही करते रहना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या, तो उस पे हमको अब बढ़ना है। आत्मा के उत्थान के लिए कार्य करना है। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि पहले आत्मा को हम पहचाने। अभी जितने भी काफी नए पुराने लोग आए हैं, आत्मा के अंदर उनका चित्त प्रवेश ही नहीं कर पाता, एक ही नहीं हो पाता है। तो उसका अभ्यास कीजिए प्लीज। इस ध्यान के अतिरिक्त भी थोड़ा अपने आप को शुद्ध करते रहिए। माँ ने स्पष्ट कहा है कि पहले आप अपनी शुद्धि भी निरंतर करते रहे, तब सामूहिकता में जाए। क्योंकि जो ये हमारे पंच तत्वों से बना शरीर है, यह शरीर जो हमारे चक्र है, ये भी पंच तत्वों से बने हैं। तो किसी भी नकारात्मकता को सोख लेते हैं अपने आप ही। तो अगर मतलब हम स्वच्छ नहीं करेंगे तो हम वो फैला नहीं रहे। हम तो शुद्ध हो जाते हैं, हम तो सामूहिकता में आके शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन हमें अपना आत्मा पे ध्यान करते रहना चाहिए।
तो हम लोग जो अपना ध्यान करते हैं, सबसे पहले तो इस जूम लाइव के सभी सदस्यों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नववर्ष में हम ये प्रण लें, जैसा हमारा मैसेज है, कि इस ध्यान में हम बहुत गहरा उतरेंगे और हम बाकी टाइम में भी अपने चित्त को अपनी आत्मा में रखने का प्रयास करेंगे। कई बार अभ्यास करें, कई बार अभ्यास करें, तभी ये चित्त बहुत सरलता से एकदम हल्का हो जाएगा। चित्त आत्मा में आते ही साक्षी स्वरूप में आ जाता है। नॉर्मली जब हमारा चित्त आत्मा में नहीं होता, साक्षी स्वरूप में रहना मुश्किल हो जाता है। हम मनुष्य हैं, एक संसार है हमारा, एक दुनिया है, खुशियां हैं, गम है, सब कुछ है, तो हम उसमें उलझ जाते हैं, तो चित्त बोझिल हो जाता है। तो वो चित्त कैसे उठेगा, कैसे परमात्मा में मिलेगा? मानने का अधिकार ही नहीं है। हल्का होइए, खाली होइए, तब मिलेंगे जाके। शून्य बनिए, शून्य कर दीजिए सारी बोझिलता है, आराम से हमारा योग घटित हो जाएगा, है ना। तो सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये सामूहिकता इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहे। आप लोग सब लोग अपने आप को शुद्ध भी करते रहे और सामूहिकता में रेगुलर रहें। बहुत बहुत दिनों बाद आप लोग आते हैं, फिर वहीं पे पुराना पहुंच जाते हैं, बैक टू स्क्वायर वन। तो रेगुलर रहें। बहुत सारे लोग जो आज से 4-5 साल पहले जुड़े थे, अब वो दोबारा से आ रहे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है सबका। लेकिन अब से रेगुलर रहें सब लोग। जितने हम रेगुलर रहेंगे उतना ही हम क्लीन रहेंगे, है ना। तो ये मेरा अनुरोध सब लोग स्वीकार करें। और नववर्ष में माँ इसी तरह ये ध्यान कराती रहे और हम लोग निरंतर एक साथ रहें। इसको हम मिस ना करें, इस ध्यान को। और पूरी प्रार्थना, पूरी शुद्ध इच्छा श्री माता जी से यही रखें कि ये ध्यान हमारा निरंतर माँ चलवाती रहे, मंडे टू थर्सडे। कोई ऐसी घटना, कुछ भी ऐसा ना आए हमारे जीवन में जिसकी वजह से ध्यान ना हो पाए। ठीक है। जय श्री माता। जय श्री माता जी। हैप्पी न्यू ईयर दीदी। दीदी जय श्री जय जय श्री श्री माता माता जी। जी। दीदी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। जय श्री माता जी। हैप्पी न्यू जय श्री माता जी सभी को। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू जय ईयर। श्री माता जी। अब लगता है कि हमारा हैप्पी न्यू ईयर है। हम तो जय सोच श्री रहे माता थे जी। आना नया हैप्पी न्यू ईयर है, सब लेकिन दिन मुझे हैप्पी तो न्यू ईयर। 2 सब साल दिन से हैप्पी पता न्यू ईयर चला है, है माँ ने कि कहा हैप्पी सब न्यू ईयर दिन हैप्पी होता न्यू क्या ईयर है। प्रतिदिन नव हाँ। दिन, है ना। ठीक है, चलिए। जय श्री माता जी। कल फिर से 6:30 बजे मिलेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री जय माता जी सभी को नए जय वर्ष की जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।